सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ जरूरी बात ही करनी रहती है। अब क्या हो गया बताओ। मैं बोल रही थी कि पीयूष की स्कूल की छुट्टियां बढ़ गई है। पिछले बार भी आपने मुझे मैके नहीं जाने दिया था क्योंकि आपकी बहन आ गई थी। पर इस बार मैं आपको बता देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मैके जाना है तो बस जाना है। मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया मायके जाने के लिए। तुम्हारी जब जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ। और हाँ, जहाँ तक मेरी बहन की बात है, वो जब आएगी तो उसका ध्यान मैं खुद ही रख लूंगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब देखो तब मेरी बहन के पीछे ही पड़ी रहती हो। क्या परेशानी है तुम्हें मेरी बहन से? साल में 1-2 बार आ जाती है तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। अरे भैया, आप दोनों में क्या बातें चल रही है? अरे रिया, तुम अचानक कैसे? मुझे फोन कर दिया होता, मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। दरअसल ठंड के कारण बच्चों की स्कूल में छुट्टियां बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ रह लूं। बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। अब बैठ ना, खड़ी क्यों है? अच्छा दीदी, आपके लिए मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। वैसे तो घर के भी सारे काम पड़े हुए हैं, और आप आई हैं तो आपकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी मेरी हैसियत यहाँ बस एक नौकरानी जितनी ही तो है। भैया, भाभी ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे तू अपनी भाभी को तो अच्छे से जानती है, उसकी आदत ही ऐसी है। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसका मूड ऐसे ही खराब हो जाता है। खैर ये सब छोड़, और बता घर पर सब कैसे हैं? और हाँ, बच्चों को क्यों नहीं लाई? घर पर सब ठीक है भैया, और ठंड ज्यादा थी इसलिए माँ जी ने बोला बच्चों को फिर कभी लेती जाना, तुम हो तो मैं चली आई। अगर भाई बहन की बातें खत्म हो गई हो तो चाय पी लो। अरे प्रीति, ये क्या बस चाय लेकर आ गई? मिक्सचर बिस्किट कुछ भी नहीं? मिक्सचर तो खत्म हो गई है, और बिस्किट तो बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। अब कुछ नहीं है इसके अलावा देने के लिए। कोई बात नहीं भैया, चाय ही पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है कि तू केवल चाय पिए? तू रुक, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद बैठकर साथ में चाय पियेंगे, ठीक है? शुरू हो गया दोनों का ड्रामा। भैया, भाभी को क्या हो गया है? वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही हैं। अरे छोड़ ना, तेरा भाई है ना तेरे लिए, तू क्यों चिंता करती है? तू रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आता हूँ। अरे प्रीति, डिनर में आज क्या बना रही हो? लौकी रखा है, उसी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। क्या, लौकी की सब्जी? अरे तुम्हें पता है ना कि मेरी बहन को लौकी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो, कढ़ाई पनीर बना लो, उसे पनीर काफी पसंद है। अरे क्यों बना लूं मैं पनीर? मेरी लौकी खराब हो रही है। फ्री में आता है क्या? पैसे लगते हैं। मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं ना, तुम्हारे नहीं। पनीर ही बना लो, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे सब पता है। क्या मतलब नाटक कर रही हूँ मैं? बोल दिया ना कि लौकी रखी है तो वही बनाऊंगी मैं। एक काम करो, तुम कुछ मत बनाओ, अपनी बहन के लिए खाना मैं खुद ही बना लूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। एक तो आपकी बहन मुंह उठाकर कभी भी चली आती है, और जाना छोड़ो, वो तो यहीं आकर डेरा डाल देती है। और फरमाइश है, कभी पनीर के पकौड़े तो कभी ये कभी वो। मेरे लिए तो आपने कभी कुछ किया ही नहीं। प्रीति, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे 2 दिन के लिए मेरी बहन क्या जाती है कि रोना गाना शुरू कर देती हो तुम। अरे तुम जैसी औरतों की वजह से ही ना भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। खुद जब मायके जाने की बात हो तो बहुत अच्छा, और मेरी बहन जब अपने मायके आ जाती है तो तुम्हें रोना आ जाता है। अब तो आप मुझ पर चिल्लाओगे ही, क्योंकि आपकी बहन जो आ गई है उसके सामने तो मुझे नीचा दिखाओगे ही। अरे तुमको मैं नीचा क्यों दिखाऊंगा? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहती हो।
कोई दूसरी हो क्या तुम? मेरी बीवी हो और उसकी भाभी भी हो। 2-4 दिन के लिए यहाँ आई है, इज्जत मान सम्मान दे दोगी तो छोटी हो जाओगी क्या? हाँ हाँ, अब जो मन आए वो बोल लो, मैं ही बुरी हूँ ना। हे भगवान, इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। कैसे बनाया है आपने इनको। चलो अब अपनी बहन के लिए खाना मैं खुद ही बना लेता हूँ। वाह भैया, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। अरे मजा क्यों नहीं आएगा, खाना मैंने अपने हाथों से जो बनाया था। तू बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? भैया ने बोला आपकी तबीयत खराब है, इसलिए भैया ने खाना बनाया। जैसे भी है ठीक ही है, आपको करना क्या है? आपको तो पका पकाया खाना मिल गया ना, चाहे कोई भी बनाया हो। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मुझसे नाराज हो क्या? मैं भला नाराज होकर आपका क्या बिगाड़ लूंगी? आपका भाई जो है। अरे हाँ भाभी, मैं ना छोटा बैग ही लेकर आई हूँ, अपना नाइट सूट भी लाना भूल गई। तो क्या आप अपना नाइट सूट मुझे पहनने के लिए दोगे क्या? क्या? मैं क्यों दूं अपना नाइट सूट? आती हो तो अपने सारे कपड़े लेकर आया करो। मेरे पास इतने कपड़े नहीं है कि मैं आपको दे दूं खराब करने के लिए। प्रीति, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? सच में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हाँ, मैं तो आपको पागल ही लगूंगी। ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि मायके में कैसे व्यवहार किया जाता है किसी से? तुम जब देखो तब अपने मायके चली जाती हो मुंह उठा करके। तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि मायके में मेरे भैया भाभी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वही तुम यहाँ किसी की भाभी हो, वो तुम्हारी ननद है, तो ये क्या कर रही हो तुम उसके साथ? उसका भी हक बनता है इस घर पर। मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम अपने मायके जाती हो और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तब तुम्हें कैसा लगेगा? बताना जरा। वहां से आकर तो खूब तारीफें करती हो कि मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी वैसी है, पर तुम भी तो यहाँ किसी की भाभी हो। पर तुम क्या कर रही हो? प्लीज भैया, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं रिया, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। मैं तो इसे प्यार से समझा समझा कर थक गया हूँ, पर पता नहीं क्यों इतनी सी बात इसे समझ में ही नहीं आती है। अभी मैं इसके भैया और भाभी को फोन लगाऊंगा और इसने जो जो तुम्हारे साथ किया है वो सारा बताऊंगा, और वो जब इसके साथ वो सब करेंगे तब इसे पता चलेगा कि कैसा लगता है। अब बस भी कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रिया दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं आपको छोटी बहन की तरह रखूंगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जो ननद भाभी के चक्कर में अपने ही घर का माहौल खराब कर रही थी। दीदी, आपकी जितनी मर्जी हो उतने दिन यहाँ रहो, मैं आपकी खूब खातिरदारी करूंगी। भाभी, मैं यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं आती हूँ, मैं तो यहाँ बस अपनों से प्यार पाने आती हूँ। आपको तो पता ही है कि ससुराल ससुराल ही होता है, जो सुकून मायके में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी।